दोस्तों, आप सबको हम जो रिपोर्ट देने जा रहे हैं वह एकदम एथेंटिक और सही जानकारी से युक्त रिपोर्ट है। तो आप लोगों को जिस बात का इंतज़ार था वह पूर्ण हुआ है। आपके विज्ञापनों को लेकर के ये तो कन्फर्म हो गया है, सीएम सर ने अपने वाक उसको वाक्य कह लीजिए अथवा भाषण कह लीजिए अथवा कमिटमेंट कह लीजिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस विज्ञापन को होली तक निकाल दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए 35,995 पदों का विज्ञापन एक साथ भारी भरकम संख्या में, जिसकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, उस विज्ञापन को 15 मार्च तक जारी करने की तैयारी करने को कहा गया है। और इसके लिए अपडेट जो है 28 फरवरी तक हर हाल में उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि है ना अभ्यर्थियों में किसी प्रकार का कोई संशय वाली स्थिति न रहे। तो ये मुझे अच्छा लगेगा कि ये विज्ञापन आने जा रहा है, और आप सभी को के द्वारा जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से नोट्स लिए जा रहे हैं, हम उसके लिए भी आभारी हैं। आपके इसी अनुराग को देखते हुए हमने इस ऑफ़र को होली तक बढ़ा दिया है, ताकि आप होली तक एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री प्राप्त कर सकें। मित्रों, निश्चित रूप से जो 3 नोट्स देने वाली स्थिति थी वो तो फिलहाल नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स का प्रेशर है। काफ़ी लोग नोट्स ले रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं ना, वो ऐसे ऐसे लोगों से नोट्स ले रहे हैं जिनके नोट्स से 1-2 प्रश्न भी नहीं आ सकते। ये स्थिति है ना। लेकिन उनके यहाँ से भी लोग परचेज़ कर रहे हैं, और जब पढ़ेंगे पछताएंगे तो फिर हमारे यहाँ आएंगे, है ना। हम अपने यहाँ जो नोट्स अभ्यर्थी ले रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लास भी मुफ्त दे रहे हैं, जो कि रेगुलर उनके है ना व्हाट्सएप के ज़रिए उनके वीडियो मिल जाया करेगा, और उससे आराम से वो पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, इतना बढ़िया चांस आप लोगों को दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एलटी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि एलटी के विज्ञापन को 28 तक क्लियर करने के लिए कहा गया है। लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग यदि इसको क्लियर नहीं कर पाता है तो उसका उन्होंने सीधा सा स्पष्टता कह दिया है कि इसका हम सीधा इस पे कार्रवाई करते हुए और इस पे क्या करेंगे, दे देंगे नया आयोग। तो नए आयोग को दिया जाए अथवा क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये देखने वाली बात है। तो चलिए अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एलटी का विज्ञापन लगभग 10,500 पदों पर आने को तैयार है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुल जो पदों का अधियाचन है वो प्रामाणिक रूप से हो चुका है, और ये भी एकदम क्लियर हो चुका है कि इन सभी पदों को एक साथ जारी किया जाएगा, और जो पुराने विज्ञापन में बची सीटें हैं इसी में ऐड करके निकाली जा रही है। इसीलिए इनके पदों की संख्या 10,500 से ज़्यादा हो रही है। तो ये आप लोग खूब बढ़िया तरीके से तैयारी करें, अच्छी तरीके से लगें, और कहीं न कहीं आप सभी का स्नेहिल बंधन इसी प्रकार से हमारे चैनल के प्रति बना रहें, यह भी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। दोस्तों, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत दिनों से हमारी एक मंशा थी, और वो मंशा निश्चित रूप से अब जाहिर हो रही है। और मैं आप लोगों से इस बात के लिए गुजारिश करूँगा कि आप लोग शिक्षकों की भर्ती का अपना पूरा कार्यक्रम बना लीजिए कि आपको नौकरी लेनी है। देखिए, जब तक आपकी ओर से प्रयास नहीं किया जाएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना दोस्तों। बेहतरीन तरीके से संघर्षमय जीवन जिए, फ़ोन वोन ऑफ कर दीजिए, है ना, और उसके बाद में पढ़िए। कम से कम आप ये जान लीजिए, फ़ोन से जितनी दूर रहेंगे उतना ही आपको लाभ रहेगा। तो मैं नहीं कहता अब क्या हमारी वीडियो भी नहीं देखेंगे क्या, वीडियो देखिए और 1 आध घंटा चला लीजिए। उसके पश्चात आप लोग अगर फ़ोन से पढ़ने की बीमारी पाल रखे हैं तो दोस्तों देखिए, हमको बोलने वाली बात नहीं है। फ़ोन से आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका मन कहीं और चला जाएगा, है ना, अन्यत्र चला जाएगा। फ़ोन पे पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय बताएं, जिसमें आप भोजन इत्यादि कर रहे हों उसमें आप देख सकते हैं। इसमें मान लीजिए आप, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कमरे लेकर तैयारी करते हैं, तो अगर वो करना चाहते हैं तैयारी, तो इसके लिए वो सर्वोत्तम उपाय है, अपना लगा दीजिए मोबाइल, चलता रहे, उसके पश्चात आप लोग आराम से अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। अब ये कहिए कि आप मुद्दा पकड़े हुए हैं कि हम तो फ़ोन से ही पढ़ेंगे, तो क्या सच में आप फ़ोन से पढ़ पाओगे? आप स्वतः समझिएगा।
आप ज़रा सा इस बात पे विचार चर्चा कर लीजिएगा कि क्या आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं क्या। तो मेरा उत्तर है, मैं तो सीधे तौर पर कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता। फ़ोन से पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बहुत हार्ड वर्क होता है। फ़ोन से आप पढ़ लोगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन से ना पढ़िए आप लोग, है ना। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेज इत्यादि अगर करनी है तो मेरे विचार से आप हम चैनल के थ्रू जारी कराएंगे। आप बहुत पढ़िए तो 1 घंटे फ़ोन से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको सुझाव दूंगा कि आप फ़ोन का प्रयोग तभी करें जब आप रिलैक्स मुद्रा में हो। मतलब ये कि जैसे खाना खा रहे हो या खाना बना रहे हो, उस टाइम आप फ़ोन का प्रयोग कर सकते हो। मैं आता हूँ आपको दूसरे मुद्दे पे। जूनियर को लेकर के हमारे चैनल को बहुत कोस आ गया। बहुत से चैनलों पर हमने देखा कि उन्होंने लक्ष्य बना के, टारगेट बना करके हमारे चैनल को टारगेट किया, और उनका ये कहना है कि जूनियर का विज्ञापन आ नहीं रहा है और तरह तरह की बातें मिश्रा जी कर रहे हैं। तो मिश्रा जी इस चीज़ का वचन देते हैं आपको कि जूनियर का विज्ञापन भी जल्दी ही आने वाला है, और मान के चलिए कि मार्च महीना आपके विज्ञापनों की बरसात कराने वाला महीना होगा। और सारी त्रुटियां दूर किया है सरकार ने, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी तक देखिए सीएम सर बहुत ज़्यादा बिजी थे और बजट भी पेश हुआ है, और इसमें शिक्षा मित्र जो शिक्षा मित्र और अन्य संविदा कर्मचारी हैं, 18,000 न्यूनतम वेतन कर दिया गया इनका। तो इनके लिए काफ़ी राहत है। जहाँ ये 10-12 हज़ार पाते थे, वहाँ इनका 18,000 हो गया, तो इनके लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। अब ये आप अपने जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, संविदा भाई बहन हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी राहत भरी खबर है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के 2022 के पेपर को लेकर के मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पे देखा, वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि मई में इसका पेपर नहीं हो पाएगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मई में उसी तारीख को पेपर होगा। अगर आप इस लापरवाही के देखिए, एक फिल्म आई थी 3 इडियट, हमने आप लोगों को एक बार चर्चा किया था वीडियो में, एक दूसरे वीडियो में। तो उसमें हमने कहा था कि उसमें जो कंपटिशनर था, वो जो दक्षिण भारतीय था, तो क्या करता था कि जिनके चैनल, मतलब जिनको उनको पीछे छोड़ा ना रहता था, तो अश्लील पत्रिकाएं उसके यहाँ डाल देता था और लोग पढ़ते रह जाते थे। अगले दिन वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते थे और वो टॉप कर जाता था। हर बार की स्थिति उसकी ये रहती थी। तो वही स्थिति है दोस्तों। तो ये लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके चक्करों में फ़िलहाल ना आए तो ज़्यादा उत्तम होगा आपके लिए। इनके, है ना, इनके चक्कर में आकर के आप घनचक्कर बन जाओगे, इतना मैं आपको स्पष्टता बता देना चाहता हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोगों को सबसे ऑथेंटिक जानकारी यहीं पे मिलेगी। जूनियर के लिए विषयवार विज्ञप्ति स्पष्ट हो चुकी है, जिनमें भाषा शिक्षकों की भर्ती में संस्कृत के सर्वाधिक पद हैं, 80,000 पद हैं संस्कृत के। संस्कृत के जितने भी शिक्षक बंधु हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना। और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भाषाओं में आपकी जो ये हिंदी है, हिंदी भाषा के भी 40,000 पद हैं, 1,20,000 पद यही हो गए। और उसके बाद शेष बचे पद जो हैं 30,000, वो हैं अंग्रेजी विषय के। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है इन सभी भाषाओं के। और सोशल साइंस में निश्चित रूप से 50,000 पदों का विज्ञापन आएगा। टीटी इसके लिए जून में आयोजित होगी। कैलेंडर इत्यादि बन चुका है दोस्तों, बस आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट के लिए आप लोग हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के अपनी सफलता को दोहरा सकते हैं। जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं अभी तक, उनसे मैं वादा करता हूँ कि हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी 101%, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे दीजिए और हमारे नोट्स को बुक कीजिए। आपको गूगल पे नंबर भी यही है मेरा, तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को इसकी जानकारी हमारे द्वारा अपडेट की जा रही है, और इसी पे आप गूगल पे कीजिए। बेहतरीन, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन होने वाला है, 26 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब गिने चुने दिन रह गए हैं, 21 तारीख आज हो गई, तो 26 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है। और तरह तरह के लोग अफवाह फैला रहे हैं, उलझुल बातें कर रहे हैं, और कि पानी ठीक नहीं है, ये है नहीं, वो नहीं है।
तो ये विरोधियों के द्वारा सनातन धर्म पे एक तरीके का किसी न किसी प्रकार से चोट करना है, बाकी और कुछ नहीं। गंगा जले कीटाणुः न जायन्ति, पुराणों में कहा गया है गंगा जल में कीटाणु नहीं जा सकते हैं, और यह सत्य है। इसमें इतने ज़्यादा नाले गिरते हैं, इसके बाद भी देखिए कभी भी गंगा जल अशुद्ध नहीं होता है। हम सभी लोग उसको पवित्र मान करके अपने साथ में ले के आते हैं, रखते हैं, कभी उसका पानी खराब नहीं होता है ना। तो ये सिर्फ अफवाहें फैला करके धर्म को, हमारे धर्म पर कटाक्ष करने की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कतिपय अराजक तत्वों ने, मैंने देखा था एक पोस्ट पे अनाप शनाप पोस्ट किया हुआ था, कुछ हिंदू, फर्जी हिंदू भी थे, है ना, जो तथाकथित सेकुलर बनने की कोशिश करते हुए इस प्रकार की बदतमीजी करते हैं ऐसे लोग, है ना। तो उनको मैं चेताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म ऐसा है कि तुम जैसे कठमुल्लों को कोई भाव नहीं देता है, ठीक है। हाँ, तुम लोग नेताओं के चक्करों में पड़ गए, जिन नेताओं का सनातन में विश्वास नहीं है, नेताओं के चक्करों में पड़ करके अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को राम के आस्था पर भी संदेह होता है, राम भी अस्तित्व, राम का अस्तित्व था कि नहीं था। अगर राम का अस्तित्व नहीं था तो तुम्हारे आजा पुरखा भी नहीं रहे होंगे, तुम धरती फाड़ करके पैदा हुए हो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे जाहिलों को हम क्या कहें, है ना। राजनीतिक दल के नेता को मानिए, लेकिन इतने ज़्यादा अंधभक्त तो तुम लोग हो, इस प्रकार की गंदी गंदी बातें कर रहे हो। मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले लोगों के साथ इस तरीके से खड़े हो गए, उनके वोट बैंक के कारण से कि अपने ईश्वर का अपमान करने लगे हो। तो ऐसे लोगों का इलाज फिलहाल सरकार इतनी अच्छी है कि वो करती भी है। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती नहीं निकल रही है, उसके लिए इतना तांडव, इतना तांडव, खुद अपने समय की सरकार में नहीं देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या थी। फिलहाल इससे मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी अच्छी स्थिति है, और अब आने वाले समय में आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से, है ना, भर्तियां देखने को मिलेंगी। टीजीटी पीजीटी का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का इंतज़ार आप लोगों का समाप्त होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा जो सूचना आपको दी जा रही है, इस सूचना में खरा उतरूंगा, क्योंकि हमारी साफ तौर पर बातचीत हो चुकी है और इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि इसका विज्ञापन 15 मार्च तक आ जाएगा। तो 12 तारीख को बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, 15 मार्च तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है ना। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए हम आजकल एक वीडियो ही डाल पा रहे हैं, 2 वीडियो तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सूचना से युक्त हैं और आप लोगों तक जो भी सूचना पहुंचाते हैं बहुत ही बढ़िया रहता है। इसमें आपको मालूम है जाम की स्थिति चल रही है, तो 26 तक चल रहने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो नोट्स हैं सबके पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, और आपको नोट्स मिल जाएगा समय के हिसाब से। 15 मई तो 15 मई उसी समय पेपर होगा, आप लोगों को बार बार बता दिया गया है। इसके बाद भी अगर आप लोग अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं और ऐसे लोगों की बातों को मान रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपको पढ़ने की प्रेरणा दे, जिससे आप अपने घर परिवार में जो प्रॉब्लम की स्थिति है उस प्रॉब्लम की स्थिति को समझ सके, तैयारी कर सके, सफलता ले सके। तो ये सब आपको करना होगा, इसके लिए आप लोगों को लगना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। सफलता के लिए आपको पापड़ तो बेलना ही पड़ेगा। मेहनत कीजिए, एक एक अक्षर सा जो हम नोट्स आपको दे रहे हैं, इस नोट्स को रट डालिए, तैयार कर डालिए, पेपर दे के आइए। 100% आपको क्वेश्चन फंसाने की हम गारंटी लेते हैं, और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी अगर आपने इसको पूरा आत्मसात कर लिया। केवल नोट्स लेने से नहीं, पढ़ने से होगा दोस्तों। और इसके लिए आप लोगों को मेरे विचार से खूब अच्छी तैयारी करनी चाहिए। इस तैयारी का इससे अच्छा तोड़ क्या होगा, है ना। अगर आप तैयारी का तोड़ निकाल लेंगे, मतलब ये कोर्स को एकदम तैयार कर लेंगे, तो सफलता का तोड़ आप निकाल लेंगे। सफलता को आप हर हाल में कंप्लीट कर लेंगे, और आपको जिस दिन नौकरी मिलेगी ना, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ सर ने ठीक कहा था। तो दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ किसी प्रकार की अर्जी फर्जी वसूली नहीं होती है। मैं आप लोगों को हमेशा आपका शुभचिंतक रहा हूँ, हितैषी रहा हूँ। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग टीजीटी पीजीटी एलटी प्रवक्ता और जीआईसी का एक विज्ञापन आने वाला, उन सब के लिए सब की तैयारी आप करने के लिए हमारे यहाँ का नोट्स अवश्य लें। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे नंबर भी है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, गूगल पे करना है 1000 रुपये, और आपको 2 नोट्स मिल जाएंगे अगर आप इच्छुक हैं 2 नोट्स लेने के। तो सफल होना सीखिए दोस्तों, बिना सफलता के तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। आपको सफल होना पड़ेगा, जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये तो तय है। लगिए
मिशन में लग जाइए, एक अभियान में लग जाइए, सफलता के अभियान में लग जाइए, ताकि आप सफल हों और आपका परिवार सुखद स्थिति में पहुंच जाए। कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।